हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का हमारे स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ये हम लोग का 142 नंबर वीडियो है और हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट कर रखा है। और आज के हम लोग अपने रिएक्ट के अंदर स्टाइलिंग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने कंपोनेंट को स्टाइल करते हैं अपने CSS की हेल्प से। तो अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने कंपोनेंट को स्टाइल करना सीखने वाले हैं, यानी कि हम लोग अपने रिएक्ट के अंदर स्टाइलिंग को ऐड करना सीखने वाले हैं। तो ये स्टाइलिंग क्या होती है? स्टाइलिंग इन React can be achieved using various approaches, inline style और CSS स्टाइल सेट। यानी कि जो हम लोग की स्टाइलिंग है उसको हम लोग मल्टीपल वे से अचीव कर सकते हैं अपने रिएक्ट के अंदर। हम लोग इनलाइन स्टाइल भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग अपने बेयर HTML के अंदर लिखते थे, और हम लोग अपने डिफरेंट फाइल के अंदर यानी कि CSS फाइल के अंदर भी स्टाइल को लिख करके बाद में उसे अपने रिएक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलिए इनलाइन स्टाइल को देखते हैं। तो ये इनलाइन स्टाइल क्या होता है? सबसे पहले इनलाइन स्टाइल का मतलब ये होता है कि हम लोग डायरेक्टली अपने लाइन के अंदर ही स्टाइलिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो इनलाइन स्टाइल यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। कैसे? यहाँ पे मेरे पास एक कंपोनेंट क्रिएट है ऐप नाम का। इवन तो हम लोग इनलाइन स्टाइल का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बट वी शुड हैव टू नो दैट कि ये इनलाइन स्टाइल हम लोग का क्या होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक ऐप नाम का कंपोनेंट क्रिएट किया है जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे अपना JSX रिटर्न कर रहे हैं। JSX के अंदर हम लोग के पास एक H1 एलिमेंट है। अब इस H1 के ऊपर मुझे स्टाइल करना है और स्टाइल मैं इनलाइन स्टाइल की हेल्प से करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने फंक्शन के अंदर ही अपने स्टाइल को लिख दूंगा अपने एक वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट किया माई स्टाइल नाम का, जिसके अंदर हम लोगों ने अपने CSS का स्टाइल लिखा हुआ है, यानी कि कलर कोलन ब्लू। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने अपने माई स्टाइल एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट किया जिसके अंदर हम लोगों ने कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू ब्लू सेट कर दी। ठीक, अब यहाँ पे ये जो हम लोग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट है, इसको अगर हम लोग को अपने JSX के एलिमेंट के अंदर यूज़ करना है तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे स्टाइल इक्वल्स टू, अब क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने अपने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है, तो इस जावास्क्रिप्ट के कोड को अगर हम लोग को अपने JSX के अंदर यूज़ करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। तो सेम देखो यहाँ पे हम लोगों ने करली ब्रेसेस लगाया है और उसके बाद माई एलिमेंट को हम लोगों ने यहाँ पे पास किया हुआ है। ठीक, तो ये हम लोग का इनलाइन स्टाइल होता है। बहुत इजी ये भी हम लोग का होता है। जैसे हम लोग अपने डिफरेंट फाइल के अंदर अपने CSS की प्रॉपर्टी लिखते हैं, सेम उसी CSS प्रॉपर्टी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपने JS के अंदर किसी वेरिएबल के अंदर, और उसके बाद उसको अपने स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से अपने एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। अगर हम लोग इसको कोड के अंदर करके देखें तो यहाँ पे देखो ये हम लोग का एक कोड ओपन है। ठीक, अभी करंट में मेरे पास कोई भी CSS प्रॉपर्टी नहीं लिखी हुई है इस H1 के अंदर। अगर मैं इसको सेव करूँ और मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करूं तो यहाँ पे देखो माई एडेड वैल्यू हम लोग को शो हो रहा है, कोई भी CSS की प्रॉपर्टी इस पर ऐड नहीं हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आ करके एक सबसे पहले CSS की प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, CSS की प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम लोग को वेरिएबल क्रिएट करना होगा। तो कॉन्स्ट माई स्टाइल नाम दे देता हूँ। ठीक, मैं और इसके अंदर लेट्स सपोज दैट मैंने कलर दे दी रेड। ठीक, सेव करते हैं। अभी भी हम लोग की वेबसाइट के ऊपर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तब तक नहीं आएगा जब तक हम लोग H1 की ऊपर स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से अपने इस वाले माई स्टाइल को यहाँ पे हम लोग पास नहीं करेंगे। अब ये जो हम लोग का माई स्टाइल है इसको हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर पास करेंगे क्योंकि ये हम लोग का इवेंचुअली एक जावास्क्रिप्ट का कोड है। अब अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पे आऊँ तो देखो हम लोग का यहाँ पे टेक्स्ट रेड हो चुका है। यानी कि यहाँ पे हम लोग को जितनी भी प्रॉपर्टी ऐड करनी है हम लोग सारी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। हम लोग पैडिंग दे सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं, जितनी भी आपके पास प्रॉपर्टी याद होगी। हम लोग यहाँ पे अपने बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं सेव करूँ और यहाँ पे आऊँ तो देखो हम लोग का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो इस तरह हम लोग को जितनी भी प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है वो सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं अपने इनलाइन स्टाइल की हेल्प से। बट ये हम लोग का रिकमेंडेड वे नहीं होता है हम लोग के कंपोनेंट को स्टाइल करने का, बट हम लोग को पता होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। और अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसका ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते हैं। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ जहाँ पे अब हम लोग अपने कंपोनेंट को स्टाइल करने के लिए CSS स्टाइल सीट का यूज़ करेंगे। यानी कि जैसे हम लोग अपने बेयर HTML एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए CSS की प्रॉपर्टी डिफरेंट फाइल के अंदर लिखा करते थे, अब वैसे ही हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप कोड देखो, यहाँ पे मैंने एक माई कंपोनेंट नाम का CSS फाइल क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ ध्यान देना रहता है कि हम लोग जिस भी नेम का अपना कंपोनेंट क्रिएट करते हैं हम लोग का जो स्टाइल होता है वो भी हम लोग के सेम नाम का होता है।
बट हम लोग का वो फाइल CSS का होगा, इतनी चीज़ हम लोग को पता होनी चाहिए। बट हम लोग का जो कंपोनेंट का नेम है, बट जो हम लोग का जो स्टाइल का नेम है वो हम लोग का सेम होना चाहिए, ठीक। अब हम लोगों ने यहाँ पे अपने इस माई कंपोनेंट डॉट CSS के अंदर कुछ क्लास क्रिएट किया है माई कंपोनेंट नाम का, जिसके अंदर मैंने कलर, फंट साइज़, मार्जिन पास कर दिया है। तो ये हम लोग का एक CSS का फाइल है, ठीक। अब इस वाले क्लास को अगर मुझे अपने किसी भी कंपोनेंट के अंदर यूज़ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इस वाले जो हम लोगों ने CSS की फ़ाइल क्रिएट की हुई है इसको हम लोग अपने उसी पर्टिकुलर कंपोनेंट वाले फ़ाइल के अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट, और जिस भी पाथ पे ये हम लोग का फ़ाइल है वो पाथ हम लोग पास करेंगे, उसके बाद अपने फ़ाइल का नाम पास करेंगे। तो ये हम लोग का जो CSS का फ़ाइल है वो हम लोग के रिएक्ट के पर्टिकुलर फ़ाइल के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक। अब हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। अब जो हम लोग का ये CSS का फाइल है इसके अंदर मल्टीपल हम लोग के पास लेट्स सपोज दैट क्लासेस हैं। उस क्लासेस को अगर मुझे यूज़ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का क्लास है तो हम लोग यहाँ पे क्लास नेम पास करते हैं। यहाँ पे हम लोग का जो JSX का एलिमेंट होता है उसके अंदर अगर हम लोग को किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी ऐड करनी हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल क्लास नहीं लिखते हैं, बल्कि हम लोग क्लास नेम लिखते हैं। ये चीज़ हम लोग को याद रहनी चाहिए कि अगर हम लोग को CSS की किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी को ऐड करनी है अपने किसी भी JSX की एलिमेंट के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे क्लास नेम का यूज़ करेंगे, क्लास नेम। और उसके बाद जो भी हम लोग का क्लास होगा उस क्लास को हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे कोड के अंदर। अब हम लोग को यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो इतना चीज़ आपको समझ में आया। तो चलिए इसको कोड के अंदर करके देखते हैं ज़रा हम लोग। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, मेरे पास ये एक ऐप डॉट JSX क्रिएट है, यहाँ पे माई हेडिंग डॉट JSX मेरे पास क्रिएटेड है। मेरा यहाँ पे माई हेडिंग डॉट JSX इम्पोर्टेड है, तो मैं यहाँ पे अपने माई हेडिंग डॉट हेडिंग 1 को ऐड कर देता हूँ, ठीक। इसको सेव करते हैं। यहाँ पे आऊँ मैं तो देखो यहाँ पे मेरे अपने पूरे हेडिंग वाली कंपोनेंट का डेटा शो हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने इस वाले हेडिंग के अंदर यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए मुझे एक CSS क्रिएट करना है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इनलाइन CSS देख रखा है, बट हम लोग यहाँ पे अपने CSS स्टाइल शीट का यूज़ करने वाले हैं। तो मुझे अपने माई हेडिंग के लिए CSS क्रिएट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने SRC के अंदर आएंगे और एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। अब क्योंकि हम लोग अपने माई हेडिंग वाले फाइल के लिए CSS क्रिएट करने वाले हैं तो इसका भी नाम हम लोग का होगा माई हेडिंग, बट इसका जो हम लोग का एक्सटेंसन होगा वो .css होगा। अभी करंट में ये हम लोग का बिल्कुल एम्प्टी है। और यहाँ पे आऊँ तो मेरे पास एक H1 है, एक पैराग्राफ है, एक बटन है। तो लेट्स सपोज दैट कि मैं अपने H1 का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ हेडिंग कलर, और इसका लेट्स सपोज दैट मैंने कलर प्रॉपर्टी ऐड कर दी रेड, और इसका मैं बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ यहाँ से कोई भी, ठीक। तो यहाँ पे मैंने अपने हेडिंग कलर के लिए क्लास क्रिएट कर दिया। सेम एज़ मैं अपने पैराग्राफ के लिए भी क्रिएट कर देता हूँ पैरा कलर, और यहाँ पे पैरा के लिए लेट्स सपोज दैट मैंने कलर ऐड कर देता हूँ ब्लू, और इसका मैं बैकग्राउंड क्रिएट कर देता हूँ वाइट। सेव करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने अपने माई हेडिंग डॉट CSS फाइल क्रिएट कर दी, जिसके अंदर हम लोग के पास मेनली 2 क्लासेस हैं। अब इन दोनों क्लासेस को हम लोग को ऐड करना है अपने माई हेडिंग के अंदर। अब वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम होगा कि हम लोग को अपने फ़ाइल के अंदर अपने CSS को इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अपने इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे और डायरेक्टली हम लोग अपने फ़ाइल को यहाँ पे पास कर देंगे। यहाँ पे हम लोग को अपने फ़ाइल का नेम, उसके बाद फ्रॉम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे CSS को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे कोटेशन लगाएंगे ./ और यहाँ पे माई हेडिंग डॉट CSS मैं लिख दूँगा, ठीक। अब अगर हम लोग सेव करें तो अभी भी कोई हम लोग के वेबसाइट के अंदर डिफरेंस नहीं आएगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेरा क्लास का नाम है हेडिंग डैश कलर, तो मैं यहाँ पे अपने H1 के अंदर आकर के क्लास नेम पास करूँगा। क्लास नेम हम लोग का हेडिंग कलर हो जाएगा। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं हम लोग। तो ये देखो हम लोग का हेडिंग का कलर यहाँ पे चेंज हो गया। अगर हम लोग को पैरा का चेंज करना है तो पैरा के लिए भी हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे और लिखेंगे अपना क्लास नेम पैरा कलर। सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो हम लोग का पैरा का भी कलर चेंज हो गया, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो इस तरह हम लोग और भी बहुत डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। हम लोग पैडिंग ऐड कर सकते हैं, मार्जिन ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज दैट मैं अपने पैरा का टॉप पे पैडिंग ऐड करना चाहता हूँ 50 पिक्सल का। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग और यहाँ पे पैडिंग टॉप 50 पिक्सल। सेव करूँ मैं इसको,
तो ये देखो हम लोग का जो टेक्स्ट है उसके टॉप पे 50 पिक्सल की पैडिंग आ गई। अगर आपको CSS से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो CSS का ऑलरेडी मैंने पूरा कोर्स अपलोड कर रखा है 8 आवर का, तो जा करके आप उसको चेकआउट कर लेना। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो कि कैसे हम लोग अपने कंपोनेंट को स्टाइल करते हैं अपने CSS की हेल्प से अपने रिएक्ट के अंदर। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।